नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई, कल से एक खबर ने पूरे सोशल मीडिया पर धूम मचा रखी है। अब यह खबर सच्ची है, झूठी है, फेक है, ट्रू है, इनमें से बहुत सारी चीज़ें आप ये जान गए होंगे। तो मैंने सोचा कि बहुत सारे मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि सर इस पर बात करिए, इस पर वीडियो बनाइए, क्योंकि पाकिस्तान की अगर किसी दिन बेइज्जती ना हो तो वो खबर बन जाती है। बेइज्जती होना आम बात है। तो ये मैं आपको खबर दिखाता हूं, ये देखिए जरा। ये खबर देखिए क्या लिखा है। 2 पाकिस्तानी डिप्लोमैट्स इन साउथ कोरिया अरेस्टेड फॉर स्टीलिंग हैट्स एंड चॉकलेट्स। अभी खबर देख लिया आपने, अब आप समझ गए होंगे। तो इस खबर पर मैं पाकिस्तान को नंगा करने वाला हूं। साथ में और भी इतनी इंफॉर्मेशन लेकर आया हूं जिसमें मैं ये साबित कर दूंगा कि ये जो पाकिस्तानी डिप्लोमैट्स हैं, डिप्लोमैट्स नहीं है, ये विमेन अब्यूजर्स हैं, ये आतंकवादी हैं, ये क्रिमिनल्स हैं, ये चोर हैं, ये लुटेरे हैं। ये मैं साबित करूंगा और एक भी सबूत इंडियन नहीं होगा। सारे सबूत मैक्सिमम 99.99% पाकिस्तानी होंगे। तो आओ चलो पाकिस्तान की बेइज्जती फिर से करें। ठीक है जी। पूरे सोशल मीडिया पर यह खबर वायरल हुई पड़ी है। अब देखिए, फजल अफगान है, वो लिखते हैं कि सम डिप्लोमैट्स गो अब्रोड टू बिल्ड रिलेशंस, अदर्स गो टू स्टील चॉकलेट्स। फजल अफगान कह रहे हैं, जाहिर है अफगानिस्तान के हैं, कह रहे हैं कि कुछ डिप्लोमैट्स विदेश जाते हैं रिलेशन अच्छे करने के लिए, अपने देश की बात करने के लिए, दूसरे जाते हैं चॉकलेट्स चुराने के लिए। वाहिदा लिखती हैं, ये भी अफगानिस्तान की हैं, सीम्स लाइक फॉर पाकिस्तान अ डे विदाउट ग्लोबल ह्यूमिलिएशन इज अ डे वेस्टेड, कंफर्म 100%। ये कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए लगता है कि इंटरनेशनल बेइज्जती अगर बिना किसी दिन अगर नहीं हुई तो वो दिन खराब हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। पाकिस्तान के लिए बिल्कुल सही है। मनहास अनुपमा मनहास लिखती हैं, पाकिस्तान डिप्लोमेसी हिट्स अ न्यू लो, कि पाकिस्तान की डिप्लोमेसी ने एक नए घटिया तरीन लेवल को छुआ है। 2 पाकिस्तानी डिप्लोमैट्स अरेस्टेड इन साउथ कोरिया फॉर स्टीलिंग अ हैट एंड चॉकलेट्स वर्थ $10 फ्रॉम टेरर एक्सपोर्ट्स टू पेटी थेफ्ट। पाकिस्तान ग्लोबल इमेज इज ट्रूली वर्सेटाइल। देखिए, मैं फिर कहता हूं कि पाकिस्तानी अपनी इमेज खराब करने के लिए खुद जिम्मेदार है। कोई उनके खिलाफ साजिश नहीं कर रहा, वो खुद काफी है अपने लिए, अपने आप को बर्बाद करने के लिए। अब अनुपमा मनहास क्या कर रही है, मनहास अनुपमा क्या लिख रही हैं कि सिर्फ $10 के लिए 2 पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स को गिरफ्तार किया गया साउथ कोरिया में, और उन्होंने साथ में एक खबर भी लगाई है। अभी खबर कितनी सच्ची है, कितनी झूठी है, मैं आपको अभी इसका प्रमाण दूंगा, सबूतों के साथ दूंगा। ठीक है जी। वैसे ही थॉट्स इन मोशन लिखते हैं, रितिका धनखड़ हैं, वो भी सेम खबर लगाती हैं कि भाई $850 के लिए, इंडियन रुपीज में $10 के लिए 2 पाकिस्तानी जो हैं वो चोरी करते हुए पकड़े गए हैं, जिसमें चॉकलेट था और एक हैट थी चुराते हुए। हिंदुत्वा नाइट हैं, वो भी यही खबर, सेम स्क्रीनशॉट, सेम खबर कि 2 पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स पकड़े गए हैं। अपरिचित हैं, वो लिखते हैं कि टू एक्सपेंसिव टू बाई, कि क्या ये इतना महंगा था खरीदने के लिए, कि 2 पाकिस्तानी साउथ कोरिया में, वही खबर वही है कि भाई $10 के चॉकलेट के लिए वो पकड़े गए। फ्रॉम डिप्लोमेसी टू शॉपलिफ्टिंग इंटरनेशनल एम्बेरसमेंट। वो लिखते हैं कि डिप्लोमेसी से दुकान में चोरी करना इंटरनेशनल एम्बेरसमेंट है पाकिस्तान के लिए। उन्होंने भी वही स्क्रीनशॉट शेयर किया है, कमोबेश हर जगह एक ही स्क्रीनशॉट है। अब्दुल किताबी हैं, वो लिखते हैं, सेम खबर देते हैं, लेकिन वो कोरिया टाइम्स की एक खबर जो है वो स्क्रीनशॉट में देते हैं। देखिए लिखा है, द कोरिया टाइम्स, 2 पाकिस्तानी एम्बेसी एम्प्लॉइज कॉट अलिजली शॉपलिफ्टिंग बाय ली हू जिन। तो इससे थोड़ा सा मुझे वो मिला कि यार कोरिया टाइम्स ने खबर दी है और ये रिपोर्टर का नाम है ली ह्यो जिन। हो सकता है कि ये फोटोशॉप्ड हो सकता है वो फेक हो। तो मैंने कहा चलो भाई, इस वायरल खबर की तस्दीक की जाए और इसकी वायरल सच्चाई, वायरल सच इसका जो है सामने लाया जाए। तो सबसे पहले मैंने इस रिपोर्टर का नाम ही सर्च मारा, ली ह्यो जिन। जैसे ही मैंने सर्च मारा, देखिए खबर आ गई सामने, कोरिया टाइम्स, सेम खबर, 2 पाकिस्तानी एम्बेसी एम्प्लॉइज कॉट एलिजिबली शॉपलिफ्टिंग, खबर उसमें दी गई है, पकड़े गए हैं, यानी कि खबर सच्ची थी। इस खबर का कोरिया टाइम्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जितनी भी सबूत लेकर आया हूं मैं, सारे लिंक्स मैंने दिए हुए हैं, आप जाकर खुद से उसको चेक कर लीजिए कि मैं झूठ बोल रहा हूं कि सच बोल रहा हूं। एक एक लिंक जो भी मैं दिखाऊंगा उसका एक एक लिंक शेयर है। तो ये कोरिया टाइम्स है, ये भारत का अखबार नहीं है।
रिपोर्टर सही है, तो यानी कि जितने लोगों ने शेयर किया तो सारे लोगों ने सही शेयर किया है, किसी ने फेक नहीं बनाई है, कुछ नहीं बनाई है। और ये जो खबर है देखिए, ये रिपोर्टर जो सर्च किया मैंने वो आ गई थी, तो इसमें उन्होंने बताया है कि योंगसन पुलिस स्टेशन ने कहा कि 2 लोग पकड़े गए हैं चुराने के जुर्म में। एक 11,000 ओन का है, मतलब वो ये साउथ कोरियन करेंसी है ओन, तो वो $10 है, और एक 1900 ओन का है जो $1.7 का है। और सेम स्टोर योंगसन डिस्ट्रिक्ट में आइटेवोन में है, इतावोन में, ठीक है। अलग अलग दिन पर, एक साथ नहीं, अलग अलग ऑन डिफरेंट डेट्स ये चुराई, ये जो पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स ने चोरी की है, ठीक। तो खबर में आगे बताया गया कि ये खबर जो है ये 25 अप्रैल, देखिए ये लिखा हुआ है 25 अप्रैल 2021, यानी कि 4 साल पुरानी खबर है जो वायरल हो रही है, 4 साल पुरानी खबर है। और ये 25 अप्रैल 2021 को खबर छपी थी, और इसी में ये चोरी की घटना दर्ज की गई थी। सीसीटीवी फुटेज में 35 साल का ओल्ड डिप्लोमेट जो है पाकिस्तानी एम्बेसी का, वो दिखा था, ठीक है। खबर में बताया गया है कि जांच शुरू हुई, ऑफिसर्स ने केस को क्लोज कर दिया, बंद कर दिया। क्यों बंद किया? क्योंकि ये डिप्लोमेट थे और इनके पास डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी होती है। वियना कन्वेंशन के मुताबिक कितना भी बड़ा क्राइम कर दे कोई अगर डिप्लोमेट, तो उसको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी के तहत उसको पर्सोना नॉन ग्राटा दे दिया जाता है। उसको कहा जाता है कि आप देश छोड़कर चले जाओ। क्रिमिनल केस है, उसको गिरफ्तार करना, ये करना, वो करना बहुत मुश्किल है। जो दूसरा शॉपलिफ्टर था उसके पास भी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी थी, वो अंडर इन्वेस्टिगेशन था उस वक्त, बाद में उसको छोड़ ही दिया गया होगा, क्योंकि देखिए डिप्लोमेटिक उसमें तो होता नहीं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जो साउथ कोरिया में चोरी की खबर थी, पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स ने, अब बताइए यार, $10 और $1.7, मतलब $11.25 का सामान चोरी करे डिप्लोमेट जैसा आदमी। ठीक ठाक एक डिप्लोमेट की सैलरी होती है, उसको सुविधाएं मिलती हैं। सबसे बड़ी बात कि वो अपने देश को एक दूसरी कंट्री में रिप्रेजेंट कर रहा होता है। वो एक पाकिस्तानी नागरिक नहीं है, वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो चोरी करता है इतनी सी यार, $11-12 की चोरी करता है यार, दुकान में घुस के, सीसीटीवी में पकड़ा जाता है, बेइज्जती अलग होती है, सोचिए। लेकिन पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स या पाकिस्तानी जो भी बाहर रहते हैं, ये पहली घटना नहीं थी और ना ही आखिरी होगी। मैं आज पूरी इनकी जन्म कुंडली निकाल कर लेकर आया हूं। अब देखिए, जन्म कुंडली इसलिए बोला कि इनके पूर्वज तो रहे होंगे हिंदू ही ना, तो जन्म कुंडली में निकाल रहा है। और ये एक नंबर के चोर हैं, एक नंबर के ये महिलाओं के प्रति ज्यादती करने वाला इनकी सोच है इनकी। ये डकैत है, ये लुटेरे हैं, ये अपराधी हैं, आतंकी हैं। और मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, जन्म कुंडली लेकर आऊंगा, पाकिस्तानियों को ऐसा नंगा करूंगा इसमें कि पाकिस्तानी बाप बाप चिल्लाएंगे कि यार किससे पाला पड़ा था। और दोस्तों, यह वीडियो शेयर करना बहुत जरूरी है इन पाकिस्तानियों को। देखिए, वो कहते हैं ना कि जैसी जैसी प्रजा होगी राजा भी वैसा ही आएगा, हुक्मरान वैसे ही आएंगे। यानी कि भले ही वो देश का पीएम हो, वो भी चोर लुटेरा क्रिमिनल होगा, चाहे वो जज बैठे वो भी चोर लुटेरे क्रिमिनल होंगे। पाकिस्तानी जजों की बात कर रहा हूं। जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो डिप्लोमेट्स हैं, सब वही हैं, एक नंबर का गलीज माइंडसेट इनका। कितने भी पैसे इनको दे दो, 10 रुपए के लिए चोरी कर देंगे। 10 रुपए का नोट गिरा दो, उसमें भी उठाने चले जाएंगे उसको। इसलिए अगली खबर बता रहा हूं, देखिए, यह पाकिस्तानी अखबार है डॉन, 30 सितंबर 2018 की खबर है। जरा पढ़िए क्या लिखा है। ब्यूरोक्रेट कॉट स्टीलिंग कुवैती डेलीगेट्स वॉलेट सस्पेंडेड। अब जरा सोचिए, कुवैत के डेलीगेट्स आए थे और पाकिस्तान का एक ब्यूरोक्रेट मतलब हमारे यहां समझ रहे हैं ना, जो ब्यूरोक्रेट हैं, बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर्स, ये उस लेवल का बंदा है, उसका पर्स चुराते हुए पकड़ा गया, वॉलेट चुराते हुए। और ये डॉन की खबर है भाई, भारत के किसी अखबार के नहीं, सबके लिंक्स दिए, मैं जाके चेक करूंगा। जरार हैदर खान, ज्वाइंट सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन एंड ए BS-20 ऑफिसर ऑफ द स्टेट ब्यूरोक्रेसी एलीट पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कैडर हैज बीन सस्पेंडेड फ्रॉम सर्विस ऑन डिसिप्लिनरी ग्राउंड्स आफ्टर ही वाज कॉट स्टीलिंग। आप जरा सोचिए यार कि ज्वाइंट सेक्रेटरी जो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन में है, वो चुराते हुए वॉलेट पकड़ा गया यार, कुवैती डेलीगेट का। आप समझ सकते हैं यार, इनका माइंडसेट समझिए। ज्वाइंट सेक्रेटरी है, बहुत बड़ा ऑफिसर है ये,
एक मिनिस्ट्री का ज्वाइंट सेक्रेटरी, और वो चोरी करता हुआ पकड़ा गया, सीसीटीवी में पकड़े गए। कुवैती डेलीगेट ने जो है, द डिग्निटरी वॉज अ मेंबर ऑफ द कुवैती डेलीगेशन विच वॉज विजिटिंग द कंट्री ऑन डिस्कस इन्वेस्टमेंट प्लान। ये कुवैत से आए थे, सरकारी अधिकारी थे, मतलब उनके थे, और वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने आए थे। अब जरा सोचिए क्या कुवैतियों पे क्या गया होगा इंप्रेशन कि साला यहां पे मेरा वॉलेट सेफ नहीं है ज्वाइंट सेक्रेटरी जो ऑफिसर है इतना बड़ा, वो मेरा वॉलेट चुरा लेता है, मैं यहां पे हजारों करोड़ की इन्वेस्टमेंट करूंगा, उसका क्या होगा, ये तो सोच लो भाई। समझ रहे हैं आप? अब देखिए, अब आतंकी की बारी। ये देखिए, डेली टाइम्स, पाकिस्तान है, पाकिस्तानी डिप्लोमेट प्लेस्ड ऑन वांटेड लिस्ट बाय इंडिया। पाकिस्तानी डिप्लोमेट को भारत ने वांटेड लिस्ट में डाला, और ये फोटो है इन जनाब की, ये डिप्लोमेट थे। अब देखिए क्या खबर थी, पूरी बताता हूं ना। इंडियाज नेशनल, और ये भी पाकिस्तानी अखबार है, इंडियाज नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी ऑन मंडे प्लेस्ड पाकिस्तानी डिप्लोमेट आमिर जुबैर सिद्दीकी, इनको वांटेड लिस्ट में डाल दिया। क्लेमिंग किया कि ये भारत में आतंकी घटनाएं कराने, हमले कराने की प्लानिंग कर रहे थे। 2000 जैसे मुंबई में हुआ था वैसा ही हमला कराने की कोशिश में थे। ये डिप्लोमेट है। एक आतंकवादी में और एक डिप्लोमेट में कोई फर्क नहीं है पाकिस्तानी में। मैं क्यों कहता हूं कि पूरा पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है, टेररिस्ट कंट्री है वो, इसलिए उसका डिप्लोमेट इस मामले में पकड़ा जाता है। अब आप कहेंगे जी ये भारत की साजिश हो सकती है, यही तो कहेंगे। साजिश ऐसे ही नहीं की जाती, सबूत दिए जाते हैं, और सबूत हमने दिए। Two other individuals whose identities were not revealed but were claimed to be from Pakistan were also placed on the most wanted list along with सिद्दीकी। ठीक है जी। अब ये जो इंटेलिजेंस इसकी थी वो किसने दिया? इनकी आमिर जुबैर सिद्दीकी की, पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स की, अमेरिका ने दिया। ये देखिए द हिंदू की खबर है 28 नवंबर 2021 की। यूएस शेयर्ड इंटेलिजेंस टू फिक्स पाकिस्तान डिप्लोमेट इन टेरर प्लॉट। द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए भारत की जो है, चार्ज आमिर जुबैर सिद्दीकी एंड 2 others इन द अलेज्ड कंस्पिरेसी टू अटैक न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन, डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट, द यूएस कॉन्सुलेट इन चेन्नई, द इजरायली कॉन्सुलेट इन बेंगलुरु एंड पोर्ट्स। अब देखिए ये डिप्लोमेट ने क्या प्लान किया था। इसने प्लान किया था, ये पाकिस्तानी डिप्लोमेट आमिर जुबैर सिद्दीकी ने, कि ये भारत के जो परमाणु प्रतिष्ठान है वहां पर हमले करेगा, डिफेंस के जो स्टेब्लिशमेंट है वहां पर हमले करेगा, मतलब जिसमें ये एयर बेसेज और आर्मी के बेसेज आते हैं, नेवल बेसेज आते हैं। चेन्नई में मौजूद यूएस कॉन्सुलेट पर हमला करेगा, और बेंगलुरु में मौजूद इजरायली कॉन्सुलेट पर हमला करेगा, और बाकी बंदरगाहों पर हमला करेगा। और ये इंटेलिजेंस यूएस ने शेयर की थी इंडिया से। समझ रहे हैं आप? यूएस ने किया था। और ये जो था, ये कहां था? ये श्रीलंका में था। वहां पे जो पाकिस्तानी एम्बेसी है वहां पर मौजूद है ये डिप्लोमेट। देखिए क्या लिखा है उस खबर में, डेली टाइम्स वाले में, कि द इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी क्लेम्ड द सिद्दीकी हु सर्व्ड एज ए वीजा काउंसलर एट पाकिस्तान एम्बेसी इन कोलंबो। ये कोलंबो में था, यूएस ने इंटेलिजेंस दिया, तब इसका पूरा भंडाफोड़ हुआ। वरना बताइए कितने हमले कराए होते इसने, श्रीलंका में बैठकर इसने कराया। ठीक, अब आइए अगली खबर जी। बीबीसी खबर पढ़िए, नेपाल एक्सपेल्स पाकिस्तान डिप्लोमेट्स। यह खबर है 13 अप्रैल 2021 की। देखते चलिए क्यों हम कहते हैं कि यह पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। ये देखिए इसके डिप्लोमेट्स ये काम कर रहे हैं। नेपाल हैज एक्सपेल्ड अ सीनियर पाकिस्तानी डिप्लोमेट इन कनेक्शन विद द सीजर ऑफ ए लार्ज अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजिव इन द कैपिटल काठमांडू। कितनी बड़ी इंबैरेसमेंट की बात है ये, कि नेपाल ने, अब चूंकि गिरफ्तार कर नहीं सकते, वियना कन्वेंशन में डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है, नेपाल ने बोला कि तुम फौरन हमारा देश छोड़कर जाओ। पाकिस्तानी डिप्लोमेट को, उसका क्या नाम है, फर्स्ट सेक्रेटरी मोहम्मद अरशद चीमा एंड हिज वाइफ, ये दोनों को डिटेन किया और बोला कि निकलो यहां से। इनके घर से 16 किलो बारूद बरामद हुआ, बम बनाने के सामान, एक्सप्लोजिव। सोचो ये कितना बड़ा हमला कर सकते थे। पाकिस्तानी एम्बेसी जो काठमांडू में थी उसने प्रोटेस्ट किया, बोला कि उनको फ्रेम किया गया है, लेकिन हुआ नहीं। और ये क्या था, मिस्टर चीमा इज द सेकंड पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स टू बी एक्सपेल्ड फ्रॉम नेपाल इन ईयर। उस साल, एक साल के भीतर ये दूसरे डिप्लोमेट थे जो इनको नेपाल से भगाएगा, बोला कि निकलो यहां से जल्दी। पिछले साल, लास्ट ईयर, बीबीसी ही खबर दे रहा है,
कि लास्ट ईयर नेपाल एक्सपेल्ड पाकिस्तानी डिप्लोमेट अलिज टू हैव बीन इन्वॉल्व इन डीलिंग इन काउंटरफिट इंडियन करेंसी। पाकिस्तान का एक और डिप्लोमेट था पिछले साल, वो भारत के नोटों का नकली नोट बनाकर ये भारत में सप्लाई कर रहा था। आप सोचो, सोचिए। और पाकिस्तानी कहते हैं नहीं नहीं हम तो बड़े शरीफ हैं जी। आप एक इंडियन डिप्लोमेट का नाम बता दो इस तरह के कामों में, चोरी में, आतंकवादी में। अभी और है मेरे पास, पूरे सबूत लेकर आया हूं तुम लोग की पैंट उतारने के लिए। जो अपने आप को तुम लोग बड़े बोलते हैं, हम मुसल्लम ईमान वाले हैं, हम फलाने, तुम लोग इस्लाम फॉलो नहीं करते हो। तुम लोग अपने मतलब के लिए इस्लाम को फॉलो करते हो, समझे? फेक मुसलमान तुम लोग, ईमान पता नहीं कहां घुसा रहता है तुम्हारा। ये देखो, द डेली स्टार, बांग्लादेशी अखबार है ये, उसकी खबर है पाकिस्तानी डिप्लोमेट विथड्रॉन। पाकिस्तानी डिप्लोमेट को वहां से हटा दिया गया। क्यों? A Pakistani diplomat was withdrawn from Bangladesh on Saturday after intelligence dug out his involvement in terror financing and currency forgery racket. तुम्हारा डिप्लोमेट वहां पे आतंकवादियों को टेरर फंडिंग कर रहा था। तुम लोग कहते हो ना कि भारत साजिश करता है तुम लोग को एफएटीएफ में डालने की, ये भारत साजिश कर रहा है कि बांग्लादेश में बैठ के तुम्हारा डिप्लोमेट कोई आतंकवादी संगठन का बंदा नहीं, तुम्हारी पूरा ये जो नेटवर्क है ना सब आतंकवादी संगठन ही है, बस नाम का है कि डिप्लोमेट है और फॉरेन मिनिस्ट्री है। तुम्हारी फॉरेन मिनिस्ट्री आतंकवादी संगठन है। क्यों? क्योंकि टेरर फाइनेंसिंग कर रहे थे और नकली नोट का धंधा चला रहे थे। उस खबर में लिखा गया है कि मोहम्मद मजहर खान, अटैचे एट द काउंसुलर सेक्शन ऑफ पाकिस्तान हाई कमीशन इन ढाका, was also an agent of his country's secret service ISI, फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफिशियल सेड। बांग्लादेश की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा कि मोहम्मद मजहर खान जो वहां पे काउंसलर सेक्शन में है पाकिस्तानी हाई कमीशन में ढाका में, और खुद जो कि एक सीक्रेट सर्विस का एजेंट है, उसने एक वाइड नेटवर्क बनाया फेक इंडियन करेंसी चलाने का, और इसके जरिए ये लोग यूज टू चैनल द मनी अर्न थ्रू हिज करेंसी स्कैम टू हिजबुत ताहिर, अंसरुल्लाह बांग्ला टीम एंड जमात इस्लामी। ये तीनों वहां पे आतंकवादी संगठन है, इन तीनों को फंडिंग कर रहा था ये आपका पाकिस्तानी डिप्लोमेट। अबे बांग्लादेशियों सुनो, तुम्हारे यहां की खबर थी। और मजहर जो है वो इंटेलिजेंस रडार पर तब आया जब एक बंदा पकड़ा गया, मुजीबुर रहमान, ए बांग्लादेशी सिटीजन जो पकड़ा गया, उसने ढाका कोर्ट में कहा कि पाकिस्तानी डिप्लोमेट का उसने नाम लिया और डायरेक्टली इन्वॉल्व है कलेक्टिंग एंड स्मगलिंग फेक इंडियन करेंसी। और तुम लोग कहते हो कि तुम लोग हमारे खिलाफ साजिश नहीं रचते हो, कुछ नहीं करते हो तुम लोग, इसलिए तुम्हारी बजाई जाती है। और साफ साफ लिखा है कि अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल सोर्सेज इंटेलिजेंस एजेंसी लर्न दैट द अर्निंग्स थ्रू द फेक करेंसी स्कैम, ये जो नकली नोटों से जो आमदनी हो रही थी, ये पैसे दिए जा रहे थे मिलिटेंट आउटफिट्स लाइक हिजबुत तहरीर, अंसरुल्लाह बांग्ला टीम एंड जमात शिबिर, कि आप अलग अलग काम करो, हमला करो। समझ रहे हैं? अब आप कहेंगे कि बांग्ला अखबार है, मैं इसकी बात क्यों मानूं? तो लो भाई, पाकिस्तानी अखबार ही ला दिया। 4 फरवरी 2015 की घटना, ये पाकिस्तानी डिप्लोमेट एक्सपेल्ड फ्रॉम ढाका, डॉन की खबर है। इसमें दिया गया है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में फिर से प्रॉब्लम हुई है। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर जो हैं ढाका में, डिप्लोमेटिक ऑफिशियल मजहर खान वॉज चार्ज्ड बाय बांग्लादेश फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ रनिंग एन इलीगल इंडियन करेंसी बिजनेस इन ढाका बिसाइड एलिज्ड लिंक्स विथ मिलिटेंट्स। तो तुम्हारी अखबार की खबर। और बांग्लादेश ने ढाका से लात मारकर इनको बाहर निकाला। आतंकवादियों को वहां पे पैसे दे रहे हो और तुम फेक करेंसी चला रहे हो। और सुनिए, कुछ ही महीने बीते थे, फिर से खबर आ गई, द डेली स्टार की ही खबर है। देखिए, मोहतरमा की फोटो दिख रही है आपको, टेरर फाइनेंसिंग, पाक डिप्लोमेट विथड्रॉन फ्रॉम बांग्लादेश। फिर से एक मैडम, कुछ ही महीनों की बात है ये। देखिए, फरीना अरशद, सेकंड सेक्रेटरी पॉलिटिकल एट द पाकिस्तान हाई कमीशन इन बांग्लादेश, हैज बीन विथड्रॉन फॉलोइंग एलिगेशन ऑफ फाइनेंसिंग टेररिज्म। ये मैडम वही काम कर रही थी जो इनके एक और भाई साहब कर रहे थे, जो भी हो, व्हाटएवर। भाइयों का तो कॉन्सेप्ट ऐसा होता नहीं है इनमें। इनको हटा दिया गया। ये मैडम क्या कर रही थी? जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश एक आतंकवादी संगठन है, उसका एक बंदा पकड़ा गया, इदरीस शेख, अरेस्ट हुआ। और उसने बताया कि ये मैडम का नाम लिया, बोला कि मैडम मुझे पैसे देती हैं, मैडम ये करती हैं, और 30,000 टका उसको मिला था, वो रिसीव हुआ, उसको ट्रेस हुआ। और फिर इदरीस हैड कन्वर्सेशन विद द डिप्लोमेट सेवरल टाइम्स ओवर मोबाइल फोन बिटवीन जून एंड जुलाई दिस ईयर। कॉल रिकॉर्ड्स निकाले गए तो मैडम का फोन
और इनके फोन में मैच हो गया और मैडम से इन्होंने बात की कितनी ही बार, जून और जुलाई में। 2015 की खबर है ना ये, 15 की नहीं, 15 या 16 की, सोचिए। और ये भारत के खिलाफ काम कर रहे थे, बांग्लादेश के खिलाफ भी काम कर रहे थे। और रुकिए, अभी और लेकर आया हूं यार। अब देखिए CNN की खबर है जी, ये खबर है 2003 की, 8 जनवरी 2003 की। पाकिस्तान एम्बेसडर इन असॉल्ट रॉ। और किसको असॉल्ट किया था पता है इनका क्या नाम है? पाकिस्तान, इनका मुनीर अकरम। आप लोग जानते होंगे, लगाओ भाई तस्वीर जरा मुनीर अकरम की, ये चेहरा देखा होगा आपने। ये पाकिस्तान के डिप्लोमेट थे अमेरिका में, मुनीर अकरम जी। और इन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड इसको मारा था। द चार्जेस स्टम फ्रॉम एन अर्ली मॉर्निंग इंसिडेंट ऑफ December 10 इन विच मारिजाना मेहिक 35 टोल्ड पुलिस दैट she and Akram had argued in an apartment and he had tried to prevent her from leaving. कि जो मैडम थी, इन्होंने अकरम की गर्लफ्रेंड अपने आप को बताया और बोला कि इन्होंने मुझे मारा है। उसके बाद ये सारे हैं, पुलिस ने भी देखा कि उनके माथे पर चोट है और भी कई जगह उनके घुटने पर चोट है। बड़ा बवाल मचा, बहुत बवाल मचा। और कई दिन तो क्या छाया रहा। फिर बाद में मुझे लगता है कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ दबाव डाला गया। तो देखिए, डॉन ने खबर छापी 2003 में ही कि इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट अकरम ड्रॉप्ड, कि जांच जो है हटा दी गई। वही वियना कन्वेंशन और ये पाकिस्तान का UN एम्बेसडर था भाई, मुनीर अकरम एम्बेसडर था यूनाइटेड नेशन में। सोचिए। अगली खबर इंटरनेशनल, द न्यूज इंटरनेशनल की, पाकिस्तानी खबर है 8 मई 2020 की। फॉरेन सर्विस ऑफिशियल सैक्ड फॉर सेक्सुअल हैरासमेंट। पाकिस्तानी फॉरेन सर्विसेज का एक बंदा था, यूक्रेन में एम्बेसी में था ये, फर्स्ट सेक्रेटरी। अब गोरों को तो देखते ही इनकी लार टपकने लगती है ना, गोरी महिलाओं को देखते ही लार टपकने लगती है। वही लार इनकी भी टपकी। सीनियर ऑफिसर थे ये, वकार अहमद नाम था इनका। और according to details released by the FO, Ahmad also threatened the staff member and had them dismissed from the job. बताइए, ये है। अहमद ने कहा कि वो बड़ा इनका वो था, मतलब पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस ने इनको डिसमिस किया, बोला कि ये बड़ा गड़बड़ किया इन्होंने। वकार अहमद जो BS-18 ऑफिसर था, और एक ऑफिस दूसरे ऑफिसर के साथ इन्होंने क्यू में, अच्छा ये पाकिस्तानी ही होगी जिसके साथ इन्होंने किया था, एम्बेसी, अच्छा अपनी ही एम्बेसी की लड़की के साथ भाई इन्होंने किया। सेक्सुअल हरासमेंट का केस चला ऑफ लोकल बेस्ड क्लीनर मैसेंजर अब्यूज ऑफ अथॉरिटी क्रिएटिंग हॉस्टाइल एनवायरनमेंट। और ये हैविंग फाउंड वकार अहमद गिल्टी, इनको गिल्टी पाया गया और फिर इनको हटाया गया। सोचिए, यह है असली पाकिस्तान। पाकिस्तानियों को बहुत सारी घटनाएं पता ही नहीं होंगी, मेरा दावा है ये। उसके बाद ये देखिए, 7 मई 2021 को यह खबर छपी है, ये पाकिस्तानी अखबार है फ्राइडे टाइम्स। इमरान खान तब PM थे। उन्होंने कहा कि एम्बैरेसिंग द एम्बेसडर्स। इमरान खान ने बड़ी चिंता जताई थी कि भाई ये एम्बेसडर्स जो हैं ये बड़ा एम्बैरेस कर रहे हैं, इतनी घटनाएं कर रही हैं। वाइल वर्चुअली एड्रेसिंग पाकिस्तानी इनवर्स डिप्लॉयड वर्ल्ड वाइड, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान रिसेंटली एक्सप्रेस्ड डिस्प्लेजर ओवर द परफॉर्मेंस ऑफ एम्बेसीज। बोला कि बड़ा गड़बड़ चल रहा है, आप लोग ये क्या कर रहे हैं, इससे देश का नाम खराब हो रहा है। लेकिन पाकिस्तानियों को इससे कोई मतलब नहीं। अभी तो और रिसर्च करूंगा तो शायद सैकड़ों और ऐसी घटनाएं मिल जाएंगी, किन किन के बारे में बताता रहूं, लेकिन ये एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। यह है पाकिस्तान। इसलिए मैं कह रहा था कि ये पाकिस्तान क्यों हम आतंकवादी देश कहते हैं। इसके आम लोग भी आतंकवादी, इसके स्टूडेंट्स आतंकवादी, इसकी पुलिस आतंकवादी, इसके मिलिट्री आतंकवादी, इसके नेता आतंकवादी, इसके डिप्लोमेट्स आतंकवादी। इतनी घटनाएं मैंने आपको दिखाई। कौन कर रहा है साजिश पाकिस्तान के खिलाफ? आप सोचिए कि भारत दुश्मन है, ये भारत ने किया, ये भारत के लोग हैं? नहीं, ये आपके लोग हैं। और इतने बड़े बड़े पोस्ट पे बैठे हैं। एक आम आदमी करता ना पाकिस्तान का, तो मैं समझ सकता हूं कि चलो वो फ्रस्ट्रेट है, ठरकी है, अनपढ़ है, जाहिल है, गवार है। इतने बड़े बड़े लोग डिप्लोमेट्स हैं, बड़े बड़े यूएन में रिप्रेजेंटेटिव्स हैं पाकिस्तान के, वो लोग ये कर रहे हैं। तो ये नंगा कर दिया ना मैंने पाकिस्तान को। दोस्तों, ये वीडियो वायरल होना चाहिए, ये वीडियो फैलना चाहिए, ताकि पाकिस्तानी लोगों को बताया जा सके
कि तुम लोग कितने गलीज हो, कितने घटिया हो, तुम अपने आप को डिफेंड मत करो। देखो तुम्हारे लोग जाके विदेशों में क्या करते हैं, कौन तुम्हें अच्छी नजर से देखा है, क्यों पाकिस्तानी लतियाए जा रहे हैं हर देश से, क्यों उनको भगाया जा रहा है। ये है तुम्हारी हरकत, ये है असल पाकिस्तानी, गलीज घटिया माइंडसेट वाले लोग, नीच लोग। दोस्तों आप क्या कहते हैं, कमेंट करके अपनी राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है।